सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कल हमने पिछले जो है वीडियो में हमने आर्टिकल 3 के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करेंगे कि ये क्या। हम लोग ने 1 किया, 2 किया, 3 किया, इस तरीके से हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो आर्टिकल 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पार्लियामेंट को किसको ताकत देता है? इंपावर करता है पार्लियामेंट को। क्यों? कि वो लॉ बना सकता है। किसी भी नई स्टेट को एडमिट करना है, क्रिएट करना है, बनाना है किसी नई स्टेट को, या किसी स्टेट की बाउंड्रीज को जो है बदलना है, या किसी स्टेट के नाम को चेंज करना है। ये हमने आर्टिकल 3 में देखा था। लेकिन ये आर्टिकल 4 क्या कहता है? बिना किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस के, मतलब सिंपली एक बिल इंट्रोड्यूस करके एक ऑर्डिनरी बिल के थ्रू कर सकता है। फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस की जरूरत नहीं। फॉर्मल मतलब आर्टिकल 368, हम आगे पढ़ेंगे ये क्या है। देखिए, ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, सच चेंजेस किसी भी तरह की, मतलब ऑर्डिनरी लॉ के तहत जो है ये चीज़ें की जा सके एक सिंपल मेजोरिटी के साथ, ना कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो फॉलो किया जाए, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर के थ्रू आप कर सकते हो। किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हो, कोई नई स्टेट बना सकते हो, किसी दूसरी स्टेट जो टेरिटरी इंडिया की नहीं उसको एडमिट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर सकते हो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आर्टिकल 368 के सिंपल मेजॉरिटी के साथ ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर जैसे पास होते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी जो आर्टिकल 4 के अंदर आता है। अगर हम टेक्स्ट पढ़े जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आर्टिकल 4 क्या स्टेट करता है कि कोई भी एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2, मतलब कोई नई स्टेट एडमिट की गई है इंडिया की टेरिटरी में, यूनियन ऑफ इंडिया में, जैसे सिक्किम की गई थी, ठीक है। और आर्टिकल 3 कोई नई स्टेट बनाई गई है पुरानी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करके, ठीक है, मस्ट इंक्लूड प्रोविजंस टू अमेंड। अब फर्स्ट शेड्यूल को तो अमेंड करना पड़ेगा जिसमें विच लिस्ट जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, और फोर्थ शेड्यूल को भी करना पड़ेगा क्योंकि राज्यसभा की सीट एलोकेट होती हैं। तो ये कहता है आर्टिकल 4 कि ये चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा, एक फोर्थ शेड्यूल को, एज नेसेसरी इन सारी चेंजेस को जो है वो इफेक्ट देने के लिए। तो कौन कौन सा? एक फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा जिसमें जो है लिस्ट है कौन कौन सी स्टेट्स और इंडिया की यूनिटरी, क्योंकि नई एक स्टेट आएगी तो उसमें ऐड करनी पड़ेगी, ऐड करने के लिए उसको अमेंड करना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल करना पड़ेगा क्योंकि एलोकेशन ऑफ सीट्स होती हैं स्टेट्स को राज्यसभा में। ये दो चीज़ें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, पार्लियामेंट में ऑल्सो इंक्लूड सप्लीमेंटल या इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस, मतलब सच एज चेंजेस इन कितने वहाँ के। अब एक बात बताओ, आंध्र प्रदेश से अगर तेलंगाना को अलग करेंगे, पहले जितने आंध्रा के लेजिस्लेचर और असेंबली में जितने मेंबर होंगे अब उतने तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि पॉपुलेशन आधी जो है आंध्रा की तेलंगाना में चली गई, ठीक है। वहाँ पे भी एमपीज बनेंगे, सॉरी एमएलएस बनेंगे, वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट क्या होगा, उसको भी चेंज कर सकती है पार्लियामेंट एज नीडेड। ये बात भी ठीक है। इंपॉर्टेंटली एक बात याद रखनी है कि कोई भी लॉ जो बनेगा आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, विच विल बी कंसीडर्ड, एक उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368 फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस सिग्निफिकेंट। इस तरीके से कि नो लॉ मेड, जो भी लॉ आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनेगा, विल नो लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 विल बी कंसीडर्ड। उसको आर्टिकल, कोई भी लॉ आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो बना है उसको 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ताकि प्रोसेस को थोड़ा इजी कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पार्लियामेंट के हाथ में ज़्यादा पावर दी गई है, वो कभी भी जो है डिसअरेंज या अरेंज कर सकते हैं अपने जो है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हो, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन ज़्यादा है, या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए हो, जैसे झारखंड को छत्तीसगढ़ को बनाया, या फिर बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के मामले में हो, ठीक है। कोई भी चीज़ों के लिए जो है सेंटर जो है अगर ज़्यादा ध्यान किसी रीजन को देना है तो वो बना सकता है बिना किसी रोक टोक के। आर्टिकल 368 अगर आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो एक लेंथी प्रोसेस होगा, शायद वो चीज़ें हर्डल बनेगी। इसलिए एक ऑर्डिनरी बिल और जो है सिंपल मेजोरिटी, ये याद रखना, सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं। ये हमें इसका यही क्रस्क है आर्टिकल 4 का, ठीक है, कि 2 और 3 के अंडर जो भी चीज़ें बनेंगी उनको आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा था आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5, ठीक है, एंड सो ऑन हम चलेंगे। सिंपल एक एक आर्टिकल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि एक दिन में आप एक आर्टिकल एब्जॉर्ब करोगे, आपको समझ आएगा, आप उस तरीके से चलोगे आगे। हम सारे आर्टिकल्स करेंगे जितने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।